हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने RS अग्रवाल को सोल्व कराने का आपको वादा किया है, उसकी आज थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के 24 से 29 क्वेश्चंस को एक साथ लिया है। इन क्वेश्चंस को एक साथ लेने का मतलब है कि ये सारे इकाई अंक वाले क्वेश्चंस हैं जो एक साथ सोल्व होने हैं, इसलिए इनको एक साथ लिया है। इनके साथ आगे के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। इससे अलग एक क्वेश्चन और है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अंदर आपसे पूछा है कि इस पूरी वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक होता है जो हम सबसे लास्ट वाला जो अंक लिखते हैं किसी भी संख्या के अंदर। तो यहाँ हमें चार संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो उनके इकाई अंकों को ले लेंगे। जब इकाई अंक की बात करनी होती है तो सिर्फ इकाई अंकों की बात करते हैं। तो यहाँ से 4, 8, 7 और 3 की बात करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 8 32। इस 32 का भी सिर्फ 2 ही लेंगे, उस 2 की 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस इकाई अंक में। तो हम देखेंगे कि 2 7 14 होता है। फिर इसका भी 4 लेंगे, इसकी इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। अब अगर मैं इस पूरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी उसके आखिरी में 2 ही आएगा। तो इसलिए सिर्फ हम इकाई अंकों को लेते हैं और उनके आपस में मल्टीप्लाई करके उनके भी अंकों को लेते हैं जो इकाई अंक हैं उनके, और उनसे आखिर में एक इकाई अंक लेके आते हैं जो इस पूरे का आंसर होने वाला है। फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले वाले से 4 लेना है, दूसरे वाले का 8 लेना है, तीसरे वाले का 7 और चौथे वाले का 3। ये इकाई अंक यहाँ से मैंने उठाए और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। इन 2 से जो आएगा उसका भी इकाई अंक लेना है, फिर उससे अगली इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर देनी है। जो आएगा उसका भी इकाई अंक लेना है, उससे अगली संख्या में अंक में मल्टीप्लाई कर देनी है। जो आएगा उसका इकाई अंक आपका आंसर होगा। इस पूरे जो क्वेश्चन में चारों संख्या गुणा होंगी, उनके गुणा होने के बाद जो इकाई अंक आने वाला है वो 2 है। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 3127 की पावर 173 है। इसका मतलब होता है कि ये जो 3127 है इसको 173 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें पता है हमें इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ के इकाई अंक से ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम 7 की पावर 173 रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई संख्या होती है और इस तरीके से दी होती है, तो हमेशा जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 3 12, 1। जो शेष आता है उसको इसकी पावर बना देते हैं और जो उसको सोल्व करके आता है वो ही इस पूरे का इकाई अंक आएगा जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके आप इसको 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट का इकाई अंक निकालेंगे, दूसरे का इकाई अंक निकालेंगे और बीच में जो साइन है उसका यूज़ करेंगे। बीच में गुणा है तो उन दोनों इकाई अंकों की गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा क्या इकाई अंक आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमें पता है कि 7 की पावर 153 लेना है, अभी पीछे सिखाया। यहाँ 1 की पावर 72 ले लेते हैं। 0, 1, 5 और 6 की कितनी भी पावर हो ये कभी चेंज नहीं होते हैं, इनका इकाई अंक यही रहेगा। तो इसका इकाई अंक तो 1 ही होने वाला है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और 7 की पावर 153 में से 153 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 8 32। जो शेष आएगा वो इसकी पावर हो जाएगा और 7 की पावर 1 का मतलब 7 एक ही बार लेना है बस। तो इसका मतलब 7 × 1
तो इस पूरे का इकाई अंक जो है वो 7 आने वाला है इसके इकाई अंक की इसके इकाई अंक में गुणा करने के बाद। इस तरीके से आपको करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हमारा आंसर 7 + 1 होता, अगर माइनस होता तो 7 - 1 होता। इस तरीके से हम प्लस माइनस को यूज करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जिसके अंदर हमें 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ हम 95 जो है इसको 4 से भाग करेंगे, तीन शेष आएगा तो 7 की पावर 3 लिखेंगे माइनस 3 की पावर 58। 58 को जब 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा। 7 की पावर 3 343 होता है माइनस 3 × 9। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 9 माइनस नहीं होता है, तो इधर से कैरी ले लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। कभी ऐसे नहीं करना है कि इधर से हमने इकाई अंक 3 लिया इधर से इकाई अंक 9 लिया तो 3 - 9 6 आप आंसर लिख दो, ये गलत होता है। ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 7 को 95 बार 7 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत बड़ी संख्या आती है, तो उसमें हम कैरी ले सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमेशा कैरी लेके माइनस करना होता है, तो उस तरीके से आपको आंसर देगा। अब ये ऑप्शन में 6 भी देगा लेकिन आपको वो आंसर नहीं लगाना है, आंसर इसका 4 आएगा। इसमें हमारे पास 3 संख्या हैं, हमें 6 की पावर दे रखी है। कुछ भी 6 की पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, मैंने आपको अभी सिखाया। 7 की पावर 71 है, 71 को हम 4 से भाग करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। ये 3 बचा शेष तो 3 इसकी पावर हो जाएगी। अब इधर 65 को 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4 4 × 6 = 24, तो यहाँ 3 की पावर 1 होगा। 7 की पावर 3 343 होता है, तो यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे, यहाँ से 3, तो 3 × 18 8 ले लेंगे, 8 × 3 = 24, 24 का 4 ले लेंगे, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें कहा कि इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक 2 आएगा, तो इस जो यहाँ बीच में x है तो इसका स्थान पर क्या आने वाला है। तो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 9 × 6 = 54, तो उसका इकाई अंक 4 लेंगे। फिर इस 4 की इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 16 6 आएगा। अब 6 की और x की गुणा करनी है इन दोनों की, और हमें 2 इकाई अंक आएगा। तो 6 की गुणा अगर 1 में करूँगा तो 6 आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 की गुणा 2 में करूँगा तो 2 आएगा इकाई अंक, तो यहाँ x की जगह 2 हो सकता है, या फिर 6 × 7 = 42, या फिर 7 हो सकता है। 2 या 7 हो सकता है। ऑप्शन में 2 दिया है तो इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा, नहीं तो 7 हो तो 7 भी आपका आंसर हो सकता है। अब 7 है तो 7 पे टिक कर दीजिए, 2 है तो 2 पे टिक कर दीजिए। इस तरीके से हमने ये सारे इकाई अंक वाले क्वेश्चन किए। आज हमने इस वीडियो में देखा, हमने 24 से 29 तक वाले सारे क्वेश्चन किए हैं RS अग्रवाल के संख्याओं पर आधारित पहले पर्सन के, जो हमने एक सीरीज चलाई है RS अग्रवाल को पूरा करने के लिए विद ट्रिक्स। 3 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन, तो डेली आपको उसकी वीडियो मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.